प्रिय विपुल निवासियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मुझे यूनिटी ग्रुप ने वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार के रूप में सोसाइटी की सेवा करने का मौका दिया है। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने अपना विपुल गार्डन के अंदर व्यतीत किया है। आज से 2 साल पहले की बात बताता हूं। RWA की जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी क्लब के अंदर, जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया था कि RWA के पास कुछ लोग नहीं थे काम करने के लिए, क्योंकि पेपर के तो अंदर RWA बनी हुई थी, लेकिन काम करने के लिए ओनली 2 मेंबर या 3 मेंबर ही थे। तो उसमें यह डिफाइन किया गया कि हमें कुछ लोग चाहिए, कुछ वॉलंटियर चाहिए। तो उस मीटिंग के अंदर एक मिस्टर सुजीत यादव, एक मिस्टर भाटोटिया जी, हम 3 लोग सामने आए थे वॉलंटियर के रूप में, और हमें यह जिम्मेदारी दी गई थी। हमने जब ये मुद्दा उठाया था कि जो भी टेनेंट हमारी सोसाइटी के अंदर आता है तो इन एंड आउट की कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उस टाइम पे करंट RWA ने हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि ये 3 वॉलंटियर, जो भी पर्सन विपुल सोसाइटी के अंदर आएगा और जाएगा, उसका बायोडाटा रखेगा। और साथ में ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि मेन गेट के ऊपर जितने भी दंगे फसाद होते हैं, वो दंगे फसाद को सुलझाने में 3 बंदे हेल्प करेंगे। और ऐसा हुआ, RWA ने हम 3 बंदों का नाम और मोबाइल नंबर लेकर मेन गेट के ऊपर चिपका दिए गए, और जब भी सोसाइटी के अंदर कुछ हुआ, हम 3 को बुलाया गया वहां पर। लेकिन फिर RWA से जब बात की गई कि दंगे फसाद तो ठीक है सुलझा दिए, लेकिन मेन मुद्दा तो जो था कि टेनेंट जो आता है सोसाइटी के अंदर, उसका क्या हुआ। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, करंट RWA ने उस मीटिंग के बाद 1 सेकंड के लिए भी हमें यह नहीं बोला कि आप किसी टेनेंट का वेरिफिकेशन कीजिए। मैं अपने भाई और बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये विपुल गार्डन आपका परिवार नहीं है? क्या ये आपका घर नहीं है? अगर आपके घर के अंदर कोई बंदा नया आता है, तो क्या आप उससे नहीं पूछोगे कि आप कहाँ से आए हो, कितने मेंबर हो, कहाँ जॉब करते हो, क्या बिजनेस करते हो, या आप उसे चुपचाप चाबी दे दोगे, लो भाई ये हमारा फ्लैट है, रहना शुरू कर दो। आज की डेट के अंदर 10 बंदे एक फ्लैट के अंदर रहते हैं, और मेरी एग्जिस्टिंग RWA के पास एक फ्लैट का भी नंबर नहीं है। मेरे पास ऐसे कई फ्लैटों का रिकॉर्ड है जिसके अंदर 10 बंदे रह रहे हैं, टावर 1 में भी, 2 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी। टावर 4 के अंदर तो 15 बंदे रहते हैं फ्लैट के अंदर, लेकिन मेरी एग्जिस्टिंग RWA सिक्योरिटी और सेफ्टी पर बिल्कुल बात नहीं करती है। जबकि उस मीटिंग के अंदर यह मुद्दा उठाया गया था कि जो भी टेनेंट मेरी सोसाइटी के अंदर आएगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए कराना होता है ताकि उसे एक रिकॉर्ड पता चलता है, कैरेक्टर पता चलता है इंसान का, ये बंदा किस कैरेक्टर से बिहेव करता है। पुलिस वेरिफिकेशन से ये मतलब नहीं होता कि लोग गंदे हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ एक शख्स भी अप्रिय घटना करके चला गया तो उस दिन क्या होगा। जैसा आपने देखा भी होगा, आज से 6 महीने पहले जब धारवाड़ा के अंदर कुछ आतंकवादी घटना की प्रेरणा मिली थी, तो रेवाड़ी के डीसी ने एक न्यूज़पेपर में लेटर निकलवाया था कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। हमारे RWA ने हर नोटिस बोर्ड के ऊपर पेज भी लगा दिया गया कि पुलिस वेरिफिकेशन करिए, पुलिस वेरिफिकेशन करिए, लेकिन रिजल्ट 0 था। उसका असली सच्चाई तो तब बाद में पता चली कि हमें क्यों नहीं पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहती, क्यों नहीं RWA एक फ्लैट के ऊपर ये पाबंदी लाना चाहती कि 3 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे। क्योंकि उस टाइम पे विपुल सोसाइटी के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, और वो कमर्शियल एक्टिविटी PG चल रही थी, और सबसे बड़ी बात ये थी वो PG एग्जिस्टिंग RWA के लोग ही चला रहे थे। उस एग्जिस्टिंग RWA का जब हमने पर्दाफाश करने की कोशिश की, तो एग्जिस्टिंग RWA से एक शख्स जो कि उस टाइम पे सेक्रेटरी था, ओम प्रकाश यादव, सिर्फ वो ही एक शख्स आया था। सतीश जी आए, सुजीत जी आए, अलग जी आए। उस टाइम पे 7-8 लोगों की टीम बनी थी।
लेकिन एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू से सिर्फ 1 ही लोग आया था, मैं कहना चाहता हूँ। और हमने वो पीजी का जो कंसेप्ट था उस टाइम तो हमने बंद भी किया, लेकिन कहते हैं कि सिस्टम के साथ फाइट तभी कर सकते हो जब आप सिस्टम में आना चाहोगे। तो फिर लास्ट में डिसीजन ये हुआ कि आप सिस्टम में ही आना है। उससे पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि आरडब्ल्यू का पार्ट बनना है, लेकिन उस घटना के बाद ये हुआ कि सिस्टम में रह के ही आप फाइट कर सकते हो, क्योंकि बाहर से फाइट नहीं कर सकते। मैं एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू से कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि हमने इतने काम किए, जैसा कि ललिता मैम ने बताया कि अगर आप पोजीशन पे बैठे हो तो ये आपका राइट बनता है, आपको काम करना पड़ेगा। आप एहसान नहीं करो किसी के ऊपर कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। जहाँ तक मेंटेनेंस हैंडओवर की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं। इसी विपुल गार्डन बिल्डर ने 1.5 लाख रुपए अप्रूव किया था बस टू शेल्टर के लिए, लेकिन मेरी एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू के अंदर इतनी पावर नहीं हुई कि वो 1.5 लाख रुपए को यूटिलाइज कर सके। और वो बात कर रही है कि 4 करोड़ 5 करोड़ को हम सेटल कर देंगे। आप सोच के देखिए, जो शख्स 1.5 लाख रुपए का बस टू शेल्टर नहीं बना पाया 6 महीने के अंदर, वो क्या इस 700 परिवार की सोसाइटी को संभाल पाएंगे? और हम तो ब्लेम लगा रहे हैं कि विकास संगठन की टीम की विपुल यूनिटी टीम के पास टाइम नहीं है। अरे हमारे पास तो ऐसे ऐसे चेहरे जिनके पास फुल डे टाइम है। आप अपनी टीम का तो बताइए, वो तो फ्लैट से नीचे नहीं उतरे आज तक, और बात कर रहे हो कि हम वेलफेयर करेंगे। दूसरी घटना का मैं जिक्र करता हूं। आप सभी को याद होगा, आज से 1.5 साल पहले एक मुद्दा चला था मंदिर निर्माण। उस टाइम पे भी ये बात उठी थी, 15 अगस्त का दिन था उस दिन, जिस दिन फ्लैग होस्ट किया गया था कि सोसाइटी के अंदर एक मंदिर होना चाहिए। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर राजेंद्र जी, उन्होंने एक नोटिस बोर्ड लगाया था, जो बंदा मंदिर निर्माण कमेटी के लिए आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है। उस टाइम पे भी 10 लोगों की टीम बनी थी जिसका नाम मंदिर निर्माण समिति दिया गया था। उस समिति का भी मैं हिस्सा था। जैसा कि नटवर भाई ने कहा कि दिन रात करके हमने अपना टाइम दिया। हमने एक एक फ्लैट की बैल बजा के लोगों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन बाद में वो मुद्दा एक पॉलिटिकल रूप ले गया, क्योंकि एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू ने उसके अंदर 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया। और उन्होंने देखा कि एक नया ग्रुप तैयार हो गया है, और वो मंदिर का मुद्दा उन्होंने वहीं दबा दिया। मैं जानना चाहता हूं एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू या विकास संगठन से, जो कहते हैं कि हम सीएम विंडो पे जाते हैं, हम डीसी के पास जाते हैं, पीएम मोदी के पास जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं, वो मंदिर निर्माण के लिए कौन से पीएम के पास गए थे, कौन से सीएम के पास गए थे, कहां पर गए थे? वो हमें दिखाए, प्रूफ करे कि जो हमने 200 लोगों से पैसा लिया था 1,70,000 रुपए, उन्होंने लोगों के साथ क्या खिलवाड़ किया था। लेकिन कहते हैं कि गॉड इज ऑलवेज विद इन विपुल यूनिटी। जो विपुल यूनिटी का जो बीज बोया गया था, जो उसी मंदिर निर्माण समिति का बीज है। विपुल यूनिटी का बीज उस दिन बोया गया था जिस दिन एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू ने डिक्लेयर कर दिया था कि मंदिर का पैसा वापिस किया जाए। उस दिन का दिन है। विपुल यूनिटी ग्रुप प्रफुल्लित अंकुरित होता हुआ छोटे पेड़ से एक बड़ा पेड़ बन गया, और आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ बन गया है विपुल यूनिटी ग्रुप। आज की डेट में 200-250 हमारे सम्मान में, विपुल यूनिटी के उत्साह में, जो कि हमारे भाई और बहन बैठे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं विकास संगठन टीम को कि विपुल यूनिटी टीम को हल्के में ना ले, क्योंकि ये उनकी हार है। वो ब्लेम लगा रहे हैं कि अगर विपुल यूनिटी टीम से एक शख्स भी जीत के आ गया तो हम रिजाइन कर देंगे। मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूं कि वो अपना रिजाइन लेटर पहले ही लिख के रखे। बहुत बढ़िया, हार उनके निश्चित, बहुत बढ़िया। क्योंकि विपुल यूनिटी से वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि विपुल यूनिटी का मतलब एकता होता है, अनेकता में एकता हमारा काम है। और हम उस राह पर चले हैं जिससे पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये हम प्रूफ कर देंगे।
जहां तक बात ट्रांसपेरेंसी, एथिकल, जो बात करते हैं डिग्निटी की, वो तो वो लोग हैं जो मॉर्निंग में कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आफ्टरनून में कुछ स्टेटमेंट देते हैं और इवनिंग में कुछ देते हैं। और हम पीपुल यूनिटी वो है जो सुबह जो स्टेटमेंट दिया है वो ही आफ्टरनून में देंगे, वो इवनिंग में देंगे। हम बात करते हैं कि जिस दिन आज के 94 घंटे के बाद जब पीपुल यूनिटी टीम झंडा फहराएगी पीपुल गार्डन के अंदर, उसी टाइम से ही सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे प्रायोरिटी का मुद्दा होगा। हम कोई ऐसी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देना चाहते लोगों के सामने जिससे कल की डेट में वो हमें पकड़े कि भाई साहब आपने ये बोला था, आपने बोला था। हम वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जो पहले हम कर सकते हैं, अब वो नहीं देना चाहते जो दूसरे लोग करके दिखाएंगे। क्योंकि बिल्डर की गलती, बिल्डर कब देगा कब नहीं देगा ये हमारे हाथ में नहीं है। मेंटेनेंस के लिए हम भी फाइट करेंगे, लेकिन हम ये कैसे कह दें कि 3 महीने के अंदर मैं मेंटेनेंस लेके आ जाऊंगा। 3 महीने के अंदर भी पुण्य अगर मुझे मीटिंग ही नहीं दी तो मैं कहां से लेके आऊंगा? सोचिए, जो एग्जिस्टिंग RWA अपने हाथ का काम नहीं कर सकती, वो कहते हैं कि मैं उससे ये करा लूंगा, मैं उससे ये करा लूंगा, मैं उससे ये करा लूंगा। सारी बातें करते हैं हैंड ओवर की बात, कल की डेट में हैंड ओवर नहीं हो तो कह देंगे भाई साहब हैंड ओवर तो हुआ ही नहीं, काम कहां से होगा? तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप अपना कीमती समय निकालकर टाइम दिया, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ये पीपुल यूनिटी टीम विनर है इस सिलेक्शन की, क्योंकि वी आर द चैंपियन, वी आर द चैंपियन बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद अस। थैंक यू। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। प्रवीण यादव जी ने तो